की वैल्यू किस प्रकार से निकाली जा सकती है ना। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन और करेंगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की डोमेन और रेंज हम फाइंड करेंगे। डोमेन और रेंज हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की फाइंड करेंगे। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन बता देता हूं आपको। सबसे पहले तो आप रफ में कुछ लिख लो। जैसे मान लिया आपको x स्क्वायर इज लेस देन a दे रखा है। यदि x स्क्वायर इज लेस देन a दे रखा है तो आप क्या करेंगे, मोड x इज लेस देन a लिख लेंगे इसे, है ना, रूट a ऐसे करके। क्लियर है क्या बात। या ऐसे दे रखा है x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू a, तो मोड x इज लेस देन एंड इक्वल टू रूट a। ये इनइक्वालिटी में आता है। जब हम इनइक्वालिटी पढ़ते हैं तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए आएगा, है ना। तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। यदि ऐसा लिखा हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं। दूसरा, अब यदि ऐसा लिखा हो आपके पास, है ना, यहाँ पे देखो, यदि ऐसा लिखा हो मोड x इज लेस देन a या मोड x इज लेस देन b, तो क्या करेंगे हम, हमें मोड हटाना है तो हम इसे लिख देंगे ये। बात समझ में आई, इसे रट लेना इस तरीके से। If mod x is less than b, then x lies between minus b and b। आ रही है बात समझ में। यदि ऐसा लिखा है mod x is greater than b, तो मोड हटाएंगे और लिख लेंगे माइनस b टू b। यदि mod x ग्रेटर देन है ना, और b से ग्रेटर है तो x की वैल्यू b से बड़ी और माइनस b से छोटी होगी। आई बात समझ में, तो इसे भी आप रट लेना। दूसरी बात, जैसे x स्क्वायर इज लेस देन a लिखा हुआ है तो मोड x इज लेस देन a हो गया, और यदि आप मोड हटाओगे तो कितना आ जाएगा, माइनस रूट a आ जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं। इसी तरीके से यदि ये इक्वल में भी, ये तो लेस देन है और ये लेस देन इक्वल है, और इस तरीके से लिखा हुआ है, तो आप मोड x को हटाएंगे तो मोड x हटाने के लिए ये तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे रूट आ जाएगा। बात समझ में आ रही है दिशा। यस सर। हाँ, तो इसे कॉपी कर लो, ये यूज होगा अभी, है ना, डोमेन रेंज निकालने में हम यूज करते हैं। कॉपी कर लो तेजी से। कर लिया सर, तो क्लियर नहीं है, बीच-बीच में नेटवर्क चला जा रहा है। अच्छा अच्छा, नहीं मेरा तो नेटवर्क सही आ रहा है। अब समझ में नहीं था, अब तो क्लियर दिख रहा है, पहले नहीं दिख रहा था। ठीक है चलो करो कॉपी। जब कॉपी कर लेना तो बोल देना डन से। इसे ऐसे करके बना लेना है ना, और इसे ऐसे करके यू बना। ओके, तो इस तरीके से है। जैसे मान लिया ऐसे आ गया x स्क्वायर इज लेस देन 5, तो अपन क्या करेंगे, मोड x इज लेस देन रूट 5, स्क्वायर रूट ले लेंगे, और x इज लेस देन माइनस रूट 5 टू 5। क्लियर है क्या बात, ऐसे। ठीक है, इसी तरीके से मान लिया ये आ गया, मैं एग्जांपल लिख देता हूं, है ना। तो x स्क्वायर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 आ गया, सही है। तो क्या करेंगे, हम रूट ले लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा मोड x, और मोड x को हटाएंगे तो ग्रेटर देन रूट 3 एंड लेस देन माइनस रूट 3 ऐसे आ जाता है मोड x को हटाकर। अगर कोई इक्वल का साइन है तो इक्वल आ जाता है, और यदि इक्वल का साइन नहीं है तो एज इट इज आ जाता है। सही है बेटा। अच्छा चलो, तो एक तो एग्जांपल ये लिख लिया आपने। अब एक और ऐसे देखो, यदि ऐसे लिखा हो
कि x माइनस ए और x माइनस बी ऐसे लिखा हो, इज ग्रेटर इज लेस देन एंड इक्वल टू ए, लेस देन एंड इक्वल टू 0, यहां से लिखना स्टार्ट करना। ये समझ में आती है नहीं आपको बात, इनइक्वालिटी, या ऐसे लिखा हो इसके बराबर में ही लिख लेना x माइनस ए x माइनस बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो आपको x की वैल्यू क्या क्या होंगी ये बताना है। तो देखो ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, जब ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होता है ना, तो क्लोज इंटरवल होता है। क्लोज इंटरवल का मतलब कि क्लोज इंटरवल है ना इक्वल टू 0, कि उसमें x की वैल्यू a और b इंक्लूड होंगी। तो नंबर लाइन पर a और b लिखना, a और b लिखना, और फिर क्या कर देना, इस तरीके से ग्राफ बनाना। तो ऊपर का जो होता है वो तो प्लस होगा और नीचे का क्या होता है वो माइनस होता है ना। इसी तरीके से यदि आपको इसकी में x की वैल्यू बतानी है ना, यदि ये इनइक्वालिटी दे रखी है तो x की वैल्यू बतानी है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। जैसे कि इसमें भी वही नंबर लाइन का सिस्टम, मान लिया a है और ये b है, तो आप क्या करोगे, आप ऐसे बनाओगे। क्लियर है क्या, ऊपर का प्लस नीचे का माइनस। अब देखो ये जो इनइक्वालिटी है इट इज लेस देन एंड इक्वल टू 0, तो लेस देन एंड इक्वल टू 0 कहां से कहां तक लाई करती है बेटा, यहां तक तो इधर पॉजिटिव, माइनस इंफिनिटी से a तक पॉजिटिव, a से b तक नेगेटिव और b से इंफिनिटी तक पॉजिटिव। तो ये लेस देन 0 आ रहा है, तो x की जो वैल्यू होगी वो होगी a टू b, और ये क्लोज इंटरवल है, इसे क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल। इसका मतलब होता है x इंक्लूड्स a एंड b, a और b इंक्लूड कर रहा है। आई बात समझ में। अगर जो मान लिया देखो, अगर जो मान लिया x माइनस ए x माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हमें वो x की वैल्यू बतानी है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। तो देखो जरा, तो माइनस इंफिनिटी से a तक तो ये पॉजिटिव है, और b से लेके इंफिनिटी तक भी पॉजिटिव है। तो x की कौन सी वैल्यूज होंगी जो वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। x जो होगा वो माइनस इंफिनिटी से a यूनियन, माइनस इंफिनिटी से a यूनियन b टू इंफिनिटी होगा। बात समझ में आ रही है बेटा? हाँ, मैं भी एग्जांपल देता हूँ, कॉपी कर लो तेजी से तो समझ में आएगा। मैं एग्जांपल दे करके बताता हूँ, क्योंकि ऐसे सवाल कराने इनइक्वालिटी से, इनइक्वालिटी पे पढ़ाया जाता है। क्योंकि find values of x for which following inequality are satisfied.
ठीक है, देखो कैसे, मान लिया ऐसे बन गया है, मान लिया ये लिखा हुआ है x माइनस 2 x माइनस 5 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, पहले तो रूट लिखेंगे नंबर लाइन पे, क्या है भाई ये x माइनस 2 और 5। अगर जो यहाँ इनइक्वालिटी नहीं होती तो यहाँ पे आता ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब x की वैल्यू 2 और 5 में नहीं है, है ना। अभी तो यहाँ इनइक्वालिटी है, तो ये लगा दिया 2 और ये लगा दिया 5 और a से बना लिया कर्व, ये हो गया प्लस माइनस प्लस। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कह रहा है, यानी कि पॉजिटिव, यानी कि क्या कह रहा है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहां से कहां तक है भाई, कहां से कहां तक है ये, माइनस इंफिनिटी से a तक और b से लेके इंफिनिटी तक। आई बात समझ में। तो x की वैल्यू क्या लिखूंगा, माइनस इंफिनिटी से 2 तक, माइनस इंफिनिटी से 2 तक पॉजिटिव है इनइक्वालिटी, और b से 5 से इंफिनिटी तक। इंफिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल आता है ना, इंफिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल आता है, क्योंकि x की वैल्यू कभी इंफिनिटी हो नहीं सकती। ये है, इस तरीके से करना। और यदि ऐसा लिखा हो, मान लिया x प्लस 3 x प्लस x माइनस 2 इज लेस देन एंड इक्वल टू 0, इज लेस देन इक्वल टू 0 लिखा है वहां पे, तो इसके रूट क्या क्या आएंगे बता सकते हो। रूट निकालने के लिए यहाँ पे जो रूट लिखते हैं ना, ये भी x प्लस 3 को 0 रखेंगे तो x बराबर माइनस 3 आएगा, और x माइनस 2 को 0 रखेंगे तो x बराबर 2 आएगा। तो रूट क्या आ गया भाई, माइनस 3 2। सही है क्या बात। लेकिन ये ध्यान रखना कि यहाँ पे इक्वल नहीं है, यानी कि x की वैल्यू 2 और माइनस 3 नहीं हो सकती, तो अपन क्या लगाएंगे यहाँ, ओपन इंटरवल लगा देंगे, यानी कि 2 और माइनस 3 को इंक्लूड नहीं करना है। साथ में ऐसा बेबीकर मेथड बना देंगे, ये प्लस माइनस प्लस, ऊपर का प्लस नीचे का माइनस। तो बेटा x की वैल्यू माइनस कहां से कहां तक है, देख करके बता सकते हो। x की वैल्यू लेस देन 0, नेगेटिव है ना, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव। बताओ इसमें x की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, दिशा। नहीं समझ में आया बेटा आपको। देखो x ये इनइक्वालिटी लेस देन 0 है ना, तो लेस देन 0 का मतलब है कि x जो होगा वो 3 इंटरवल में होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट इंटरवल जो है वो माइनस इंफिनिटी से माइनस 3 है जो कि पॉजिटिव है। सेकेंड इंटरवल माइनस 3 से माइनस 2, माइनस 3 से 2 के बीच में है जो कि नेगेटिव है। और जो थर्ड इंटरवल है वो 2 से इंफिनिटी है जो कि पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये इनइक्वालिटी आपको क्या करनी है, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव। तो इसका मतलब अब ये बताओ कि ये इंटरवल नेगेटिव कहां से कहां तक के बीच में है। तो x की वैल्यू जो है -3 और 2 के बीच में है जब वो नेगेटिव है। यहाँ पे हमने ओपन इंटरवल लगा दिया क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा हुआ था। अब आ रही है बात समझ में। दिशा आ रही है बेटा, बात समझ में क्लियर है क्या? साउंड नहीं आ रही है आपकी। सर आ रही है, क्लियर हुआ क्या बेटा कॉन्सेप्ट?
यस सर। ठीक है, चलो जब कॉपी कर लेना तो बोल देना डन सर। एक क्वेश्चन और बताओ आप मेरे को, लिखो ऐसे, फाइंड एक्स, फाइंड एक्स, एक्स फाइंड करना है। इफ एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, बताओ इसमें एक्स की वैल्यू क्या आएगी। तो सबसे पहले है ना, सबसे पहले क्या करेंगे, हम नंबर लाइन खींचेंगे, नंबर लाइन पे हम रूट देंगे, एक तो 0 तो x बराबर -2, x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2, तो एक तो रूट आ गया -2, तो -2 को यहां लिख लेंगे और एक आ गया 2 को यहां लिख लेंगे, और यहाँ पर इक्वल नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा, ओपन इंटरवल, यहाँ पे भी क्या आएगा, ओपन इंटरवल। बात समझ में आ रही है। और आप इससे 3 भागों में डिवाइड कर देंगे, कैसे, ये तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि 3 इंटरवल में हमने इसे डिवाइड कर दिया, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट इंटरवल कहां से कहां तक है बेटा, फर्स्ट इंटरवल है -∞ से 2 तक, सेकेंड इंटरवल है -2 से 2 तक, और थर्ड इंटरवल कितना है भाई, 2 से लेके इंफिनिटी तक। ये नंबर लाइन है ना, नंबर लाइन, बात समझ में आ रही है भाई। तो देखो जो फर्स्ट इंटरवल में है ये पॉजिटिव है, सेकंड इंटरवल में ये नेगेटिव है, और थर्ड इंटरवल में ये पॉजिटिव है। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखनी है, तो x की वैल्यू कहां, कौन कौन से इंटरवल में होगी, एक तो -∞ से -2 यूनियन कहां से कहां तक, 2 से लेके इंफिनिटी, और यहाँ पे ओपन इंटरवल आएगा क्योंकि यहां पर 0 इंक्लूड नहीं है। क्लियर है क्या दिशा? चलो, तो अब हम सवाल करते हैं, ये हम इनइक्वालिटी में सिखाते हैं, तो हो सकता है आपको नहीं आता हो, इसलिए मैंने आपको बता दिया। लिखो एग्जाम्पल, फाइंड x, फाइंड x, फाइंड डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस, फॉलोइंग फंक्शन। डोमेन का मतलब होता है x की वैल्यू निकालो जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो। तो पहला है y sin इनवर्स x² by 2, y sin इनवर्स x² by 2। क्लियर है क्या बात? y sin इनवर्स x² by 2। आ रही है क्या बात समझ में? तो हमें x की वैल्यू बतानी है। तो देखो जब कॉपी कर लेना तो बोल देना ना सर। ओके, तो इसे अब भूल जाओ इसे सब। ये तो आप मेरे को ये बताओ, ये है साइन, वैसे तो हमें ग्राफ पता होता है साइन इनवर्स x का, तो साइन इनवर्स x का ग्राफ तुरंत ही आप बना लेना, और साइन इनवर्स ग्राफ का x होता है ऐसे, ये x ये y। x की वैल्यू कहां से कहां तक होती है भाई, -1 से 1 तक, और y की वैल्यू कहां से कहां तक होती है पाई, साइन इनवर्स x के लिए π/2 से -π/2 से π/2, यानी कि x की जो वैल्यू होगी वो होगी -1 से 1। ये ध्यान आ रहा है साइन इनवर्स x की डोमेन, या मैंने आपको इसे ऐसे भी लिखाया था कि mod x इज लेस देन 1, है ना। mod x इज लेस देन यदि 1 लिखा हुआ है तो मोड हटा करके क्या आ जाएगा, ये अरे यही आ जाएगा ना। तो जो साइन इनवर्स x होता है तो यहां पर लिख लेना साइन इनवर्स x
और डोमेन जो होती है इट इज लेस देन इक्वल टू 1, तो साइन इनवर्स x हो या कॉस इनवर्स x हो, कॉस इनवर्स x के लिए भी जो x होगा वो होगा लेस देन एंड इक्वल टू 1। क्लियर है क्या बात? सही है। लेकिन यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर साइन इनवर्स x नहीं है, यहां पर अंदर x² 2 है। तो मैं हिंदी में लिख देता हूं, तो इफ दिस फंक्शन इज डिफाइंड ओनली इफ इसके अंदर जो है, क्या है इसके अंदर, x² 2, इसका मोड क्या होगा, है ना, इज लेस देन इक्वल टू 1 होगा। अरे साइन इनवर्स x है ना, तो x मोड x इज लेस देन इक्वल टू। आ रही है क्या बात समझ में? ये कॉपी करो यहाँ तक तेजी से। तो ये तो इंफॉर्मेशन है, cos इनवर्स x में mod x लेस देन 1 होना चाहिए, यानी x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है ना। अच्छा, अगर जो मैं इसे देखूंगा तो x² मोड का तो x² ही होता है और ये तो यही हो जाएगा, एंड दिस इज लेस देन 1, क्योंकि x² क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी, और 2 भी क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी। तो यदि 2 का मोड लिखता हूं तो 2 ही आता है। लेकिन हाँ, अगर जो मान लिया यहाँ -2 होता तो भी मोड क्या आता, 2 ही आता, समझे ना। तो x² 2 में मोड हटा देंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब ये क्या लिख दूंगा भाई, इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं? अब मैंने आपको बताया था कि यदि आपको x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे आप, अरे इधर मोड लगा करके √2 कर देना। बताया था ना आपको, x² इज लेस देन 2 लिखा हुआ है, तो मोड x इज लेस देन 2। और यदि मैं इस मोड को हटाऊंगा तो कितना आएगा, √2 से लेके -2। समझ में आएगा? तो x की वैल्यू कहां, इसके लिए x की वैल्यू कहां से कहां तक हो गई, x की वैल्यू हो गई -√ से √2, यानी कि x की वैल्यू -√2 से √2 के लिए ये फंक्शन डिफाइन है। अगर जो x की वैल्यू इसके अलावा कुछ और होगी तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। समझ में आएगा? ये कशिश क्लियर है क्या बेटा? थोड़ा बहुत नहीं? सही है क्या भाई? चलो अब देखो, इस तरीके से भी आ सकता है क्वेश्चन कि वो आपसे पूछे फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। डोमेन का मतलब होता है कि x की वो वैल्यूज जिसे ये फंक्शन डिफाइन हो। तो यानी कि यदि sin इनवर्स x लिखा हुआ है
तो इसके अंदर ये x लिखा हुआ है और मोड x की वैल्यू लेस देन 1, यानी कि x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए थी। तो हमने क्या कर लिया, इसे x मान करके लेस देन 1 करके सॉल्व कर दिया। तो यानी कि ये फंक्शन y sin इनवर्स x² 2 तभी डिफाइन होगा जब x की वैल्यू -√2 और √2 के बीच में होगी। और यदि x की वैल्यू मान लिया 3 है तो x की वैल्यू 3 के लिए ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। क्यों, देख लो रखें, यह आ जाएगा आपका sin इनवर्स 3² 2, तो sin इनवर्स 9/2, तो sin इनवर्स 4.5, तो sin इनवर्स में 4.5 तो आता ही नहीं बेटा, समझे ना, बात समझ में आ रही है ना। तो 4.5 नहीं आता, तो वो वैल्यूज ऑफ x जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो डोमेन कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूं, आपको डोमेन ही निकालनी है, लेकिन जो फंक्शन है वो y 3 sin इनवर्स x अपॉन sin इनवर्स x² 4 दे रखा है, मान लिया ऐसे। इसमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, अगर ये फंक्शन डिफाइन करना है आपको, तो ये 3 की पावर sin इनवर्स x में लिखी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो sin इनवर्स के अंदर जो लिखा है, क्या लिखा है, x² 4 लिखा है, उसका मॉड लेस देन 1 होना चाहिए। sin इनवर्स यदि x लिखा हुआ है तो sin इनवर्स के अंदर जो लिखा हुआ है उसका मॉड लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए। अब यहाँ पे x² 4 लिखा था तो उसका मॉड लेस देन 1 होना चाहिए। दूसरी बात, x² का मॉड x² के बराबर ही होगा क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है, और 4 का मॉड 4 के बराबर होगा, तो मैं यहां से मॉड हटा सकता हूं। क्लियर है क्या बात? तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 आ जाएगा, और यदि मैं इसका मॉड ले लूं तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2, और यदि फिर से मॉड हटा दूं तो -2 से 2, तो x की वैल्यू जो आएगी वो -2 से 2 आ जाएगी। समझे? जब कॉपी कर लेना तो बोल देना डन सर। दूसरा सवाल लिखता हूं, जैसे कि मान लिया आपको ये दे रखा है, फॉर एग्जांपल थर्ड है ना, वो तो सेकंड था तो इसे थर्ड लिख लेना। y √e की पावर sin इनवर्स, चलो cos इनवर्स x लिख देता हूं उसे, cos इनवर्स mod x by 3, ये है mod x by 3। तो आपको इसमें x की वो वैल्यूज निकालनी है जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो, ठीक है भाई।
तो ध्यान से देखो, जैसे मान लिया x की पावर 5 का रूट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये x की पावर 5 की 1/2 लिखी हुई है, तो इसका मतलब x की पावर 5/2 लिखा हुआ है। क्लियर है क्या बात? तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है e की पावर cos इनवर्स, इसके तो अंदर है mod x अपॉन 3, ये इसके अंदर है ना, ऐसे लिख लेना, और रूट हटाएंगे तो यहाँ जाएगा 1/2, यानी e की पावर 1/2 cos इनवर्स mod x अपॉन 3, ये आ जाएगा y। सही है बेटा? यस। तो cos इनवर्स के डिफाइन होने के लिए यदि y cos इनवर्स x लिखा हो, है ना, तो x की वैल्यू क्या होती है? mod x की वैल्यू लेस देन 1, यानी कि x लेस देन 1 माइनस 1, x लेस देन 1 और माइनस 1 के बीच में होना चाहिए। अब यह cos इनवर्स x के बराबर में क्या लिखा हुआ है? mod x माइनस 3 शुड लेस देन कितना? शुड लेस देन 1, है ना, इसका टोटल मोड। तो मोड ये है, तो मोड ऐसे करके, है ना, इसके अंदर मोड। अब मोड ये तो खुद पॉजिटिव है, ये खुद पॉजिटिव है, तो ये हट जाएगा और लेस देन 1 आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? ऐसे करके, तो मोड ये है तो पॉजिटिव है, तो मोड x इज लेस देन 1 और x इज मोड हटाएंगे लेस देन, इधर मल्टीप्लाई होके 3 आ जाएगा, एंड लेस देन कितना? लेस देन एंड इक्वल टू 1 माइनस 3। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक आ गई बेटा? -3 से 3 के लिए ये फंक्शन डिफाइन है। y इक्वल टू sin इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, इसमें x की वैल्यू बतानी है। हाँ भाई, क्या बताया मैंने आपको कि इसे डिफाइन होने के लिए 2x का मॉड लेस देन एंड इक्वल टू 1 होना चाहिए। समझ में आ रहा है दिशा, कशिश? वेरी गुड। अब ये हम मोड हटाएंगे तो क्या करेंगे? मोड हटाएंगे तो इधर तो 1 आएगा और इधर लेस देन 1 आएगा, है ना। मैंने बताया था मोड x यदि रूट a ऐसे लिखा हो तो x इज लेस देन a और माइनस a के बीच में लाई करता है ना। अब ये इधर चला जाएगा तो 0 और ये इधर चला जाएगा, 1 को इधर ले जाएंगे ना इधर, तो 2 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए। अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो x इज लेस देन 1 आ जाएगा। आगे बात समझ में? अब ध्यान से देखो, अब दो चीजें बनेंगी, तो x इज लेस देन x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 और x स्क्वायर इज लेस देन 1। बात समझ में आई? तो x स्क्वायर तो हमेशा 0 के बराबर होगा, तो x तो रियल हो जाएगा इसमें, यानी कि इस इनइक्वालिटी के लिए x की सभी वैल्यू वैलिड है। भाई x की जगह कुछ भी रख लो, उसका स्क्वायर तो क्या आएगा? अगर जो आप x की जगह कुछ भी रखोगे तो स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगा, तो यहां तो रियल आ गया। लेकिन x स्क्वायर इज लेस देन 1 के लिए मैंने क्या बताया था? मोड करके 1 कर लो और मोड हटाओगे तो लेस देन 1। इसका मतलब यदि ये इनइक्वालिटी को आपको सेटिस्फाई करना है तो
तो इसके हिसाब से तो x की सभी वैल्यू हो सकती हैं, लेकिन इसके हिसाब से x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगी। तो जब ये इनइक्वालिटी आएगा तो दोनों में जो कॉमन क्या सॉल्यूशन होगा वो लेंगे, यानी इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन। क्या ले लेंगे? इन दोनों सेक्शन का इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन हो। इंटरसेक्शन कैसे लेंगे? तुम बता सकते हो दिशा इंटरसेक्शन कितना आएगा इसका? मतलब कि जो दोनों में कॉमन हो, इसके हिसाब से यहां देखो इंटरसेक्शन ऐसे लेते हैं, इसके हिसाब से तो x की वैल्यू जो 0 होगी ना, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। x की वैल्यू रियल का मतलब है -इंफिनिटी टू इंफिनिटी। बात समझ में आई? नंबर लाइन पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके हिसाब से x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में हो सकती है। बात समझ में आ रही है? तो इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन ये रीजन है, यानी कि दोनों का यदि मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो दोनों में जो कॉमन आएगा -1 to 1 आएगा। दिस इज द आंसर। बात समझ में आई? ऐसे करना होता है। मतलब ये डोमेन रेंज भी निकालना सीख रहे हो आप, है ना? डोमेन रेंज में बताते हैं। सही है क्या बात? कर लो कॉपी। जैसे कि ये आप बताओ y = sin इनवर्स 2x - 3। यदि ऐसा लिखा है तो x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी बताओ? क्या करेंगे? अरे जो साइन के x में लिखा होता है उसका मॉड लेंगे और <1 बताया ना आपको। यदि y = sin इनवर्स x है तो इसकी डोमेन < 1 होती है। तो यहाँ पे x की जगह क्या लिखा हुआ है? 2x - 3, तो यानी 2x - 3 शुड <1। अब मैं मोड हटाऊंगा तो यहाँ तो 1 आ जाएगा और यहाँ क्या जाएगा? -1। ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2x और ये उधर जाएगा, ये हो जाएगा 4। x से डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा? 2। तो यानी x की वैल्यू कहां से कहां तक आ गई भाई इस सवाल के लिए? x की वैल्यू 1 to 2 आ गई। है आसान सा? वेरी गुड। तो ये है। अच्छा मैं एक सवाल और देता हूं आपको, मतलब इस तरीके से है ना? डोमेन के सवाल करेंगे अभी तो हम। tan इनवर्स x। अब मैं बात कर रहा हूं tan इनवर्स x की। हाँ भाई 6 क्वेश्चन। y = tan इनवर्स, है ना? और ये है x। तो tan इनवर्स x में x की वैल्यू बता सकते हो बेटा कहां से कहां तक है? ग्राफ से देख करके। tan इनवर्स x का ग्राफ मतलब रफ में लिख लो इसे तो, है ना भाई? मैं याद करा देता हूं। tan इनवर्स x का ग्राफ होता है ऐसे -π/2 से π/2, इस तरीके से होता है। तो जो इसमें रेंज होती है, डोमेन होती है, x की वैल्यू कहां से कहां तक? -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक ये फंक्शन डिफाइन होता है। बात समझ में आ रही है ना? तो यानी कि x कहां से कहां तक होता है? रियल।
सही है, x होता है रियल tan इनवर्स x के लिए, और y कहां से कहां तक होगा इसके लिए बेटा, -π/2 से π/2 रेंज होती है इसकी। तो मैं लिखता हूं एग्जांपल 6 फाइंड x फाइंड करना है फॉर y = tan इनवर्स √x² - 1, tan इनवर्स √x² - 1। क्लियर है क्या बात? ठीक है, तो ये बताओ, ये √x² - 1 कहां से कहां तक होना चाहिए? इट शुड बी रियल, इट शुड बी रियल। ठीक है बेटा, चलो इसे एक काम करो, यहां पे 1 की जगह 3 कर दो, 1 की जगह 3 कर दो। तो इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए tan इनवर्स के जो अंदर है यानी कि √x² - 3 इट शुड बी रियल। रियल का मतलब है -∞ से इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है। अब ये बताओ कि अगर जो कोई क्वांटिटी, ध्यान से देखो, यहां पे रफ में लिखना, यहां पे लिखना भी रफ में अगर जो √x लिखा हुआ है, √x, तो क्या मैं यहां पे x की वैल्यू -2 लिख सकता हूं? दिशा मेरे को बताओ, बताओ जल्दी, जब भी पढ़ाऊंगा आगे। अरे रूट में -2 हो सकता है दिशा? हाँ, तो यदि कोई क्वांटिटी रूट के अंदर लिखी है तो x की वैल्यू डेफिनेटली ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होनी चाहिए। बात समझ में आई? जब भी वो सेटिस्फाई करेगी, जब भी वो वैलिड है, तो इसको रियल होने के लिए यानी को इसको वैलिड होने के लिए इसके अंदर जो रूट के अंदर लिखा हुआ है, जैसे x लिखा हुआ था, तो ये x² - 3 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। आ रही है क्या बात समझ में? है ना? ग्रेटर देन 0 का मतलब x² इज ग्रेटर देन 3, सही है ना? यानी कि ऐसे लिख लोगे ग्रेटर देन 3। भाई यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ आप। हाँ, तो अब जब भी x² आ जाए और ये इधर √3 आ जाए तो क्या करोगे? इसे तो mod x कर दोगे और इसे √3 कर दोगे, साथ में x को हटा, मोड को हटाओगे तो क्या आएगा? √3 लेस देन -√3। क्लियर है क्या बात? यानी कि x की जो वैल्यू होगी ना बेटा, √3 से बड़ी और -√3 से छोटी, इसका मतलब ये है, यानी कि ये फंक्शन किस किस के लिए वैलिड है? x की वैल्यू √3 से ज्यादा यहां पे कुछ भी रख दो और -√3 से कम कुछ भी रख दो, तो ये फंक्शन डिफाइन है। जब कॉपी कर लेना तो बोल देना डन सर। वेरी गुड। इसी तरीके से कॉट इनवर्स में भी हो सकता है ना? तो मैं आपको एक सेक इनवर्स एक्स का क्वेश्चन करा देता हूं, है ना?
सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ देख लो आप अपनी कॉपी पे। सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, हाँ भाई सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ याद आ रहा है आपको? नहीं, सेक इनवर्स एक्स क्या करेंगे हम, बनाएंगे कॉस का ग्राफ 0 से पाई। कॉस का ग्राफ ये होता है, ध्यान आ गया, दिशा, इसे ऐसे ऐसे कर देंगे, हटा देंगे और ये हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, है ना। सेकंड यहां से, दिस इज द सेक इनवर्स एक्स। देखना बेटा एक बार, x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी सेक इनवर्स x के लिए, बताओ जरा दिशा। सेक इनवर्स x के लिए x की वैल्यू सर माइनस इंफिनिटी से -1, हाँ, और फिर 1 से इंफिनिटी तक। तो जो इसे सेटिस्फाई करता है माइनस इंफिनिटी से 1, यूनियन 1 इंक्लूड होगा 1 टू इंफिनिटी। अगर जो मान लीजिए ये क्लोज ब्रैकेट है तो ये इंक्लूड होता है ना, जैसे यहाँ पे इंक्लूड है, ये डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर जो मान लीजिए ये इंक्लूड नहीं होता ना तो इसे गोले से रिप्रेजेंट करते हो, ओपन सर्किल से, और यहाँ पे यहाँ, बात समझ में आ रही है? तो ये, तो अभी तो इंक्लूड है ये। दूसरा, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज लेस देन -1। बिल्कुल सही बात है। तो क्या मैं इसे mod x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 लिख सकता हूं? नहीं, है ना। तो y इक्वल टू tan सेक इनवर्स x यदि कहीं लिखा हो तो इसका मतलब होता है mod x इज ग्रेटर देन 1, ये मतलब है इसकी डोमेन का, है ना। देखो फॉर एग्जाम्पल सेक इनवर्स ये है सवाल, सेक इनवर्स एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। एक्स आपको फाइंड कि x की कौन सी वैल्यूज हैं, x की कौन कौन सी वैल्यूज होंगी जिन्हें रखने पर इसकी वैल्यू कहां से कहां तक हो भाई, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का मॉड लेस देन एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। अब आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा सही तरीके से, ठीक है ना भाई। कॉपी करो। अब ये मैं यदि मोड हटाता हूं तो क्या लगाऊंगा, ये लगाऊंगा, मैंने बताया था ना मोड एक्स यदि ये हो तो मोड हटा करके उसे इस तरीके से लिख लें, दोनों में कोई अंतर नहीं है ना, बहुत हाथ से। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, करो सिंप्लीफाई। है ना, इसे इधर ले लेंगे, या मतलब अभी तो साथ ही में लिख लो, 1 इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। बोलो सही है बात? तो देखो अब दो इनइक्वालिटी बन जाएंगी, क्या, एक तो x स्क्वायर प्लस 3x इज ग्रेटर देन 0, एक x स्क्वायर प्लस 3x लेस देन -2, और दोनों में क्या आएगा, इंटरसेक्शन, यानी कि जो इससे x की वैल्यू आएगी कुछ और जो इससे x की वैल्यू आएगी कुछ, उनमें दोनों में कॉमन लेना है अपने को, वो आंसर होगा हमारा।
सही है भाई। तो देखो कैसे करेंगे इसे, बोर्ड पे देखना बेटा एक बार। इसका मतलब है x² + 3x इज ग्रेटर देन 0, है ना। तो मैं इसमें से x कॉमन लेके x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख लूं, तो ये इक्वलिटी बन गई ना, बन गई। इसी तरीके से अगर जो मैं इसमें x² + 3x इधर ले जाकर के +2 लिखूंगा तो लेस देन 0 आ जाएगा। ठीक है भाई। तो बोर्ड पे देखो, अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बता दिया था कि ये तो लिखा है x - 0 और ये लिखा है x ग्रेटर देन 0। क्लियर है क्या बात? है ना। इसके थोड़े फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर 2x + x + 2, x कॉमन लेके x + 2, x + 2 और x + 2 और x + 1, तो ये इसके फैक्टर आ जाएंगे। तो इसका फैक्टर क्या आएगा? x + 2 और x - x + 1 लेस देन 0। बात समझ में आ रही है नहीं? दिशा, दिशा बेटा सही है क्या? यस। कशिश आप भी सुन रहे हो बेटा? नहीं हाँ, जब कॉपी कर लो यहां तक तो बोल देना आंसर। ठीक है, अब देखना जरा, इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, जैसे x - 0 और x + 3 0 लिखा हुआ है, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट बता सकते हो, यानी जीरोस। एक तो 0 आ जाएगा, जब आप x - 0 को 0 रखोगे तो x तो 0 आ गया, और एक बार x + 3 को 0 रखोगे तो -3। ठीक है भाई, ये आ गया -3। तो इसमें जो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, एक तो आएगा -3 और एक आएगा 0 नंबर लाइन पे, और क्या कर लेंगे, ऐसे बना लेंगे। तो ऊपर प्लस, नीचे माइनस और ऊपर प्लस, यानी कि 3 इंटरवल है। एक है -∞ से -3, तो उसमें क्या होगा, एक पॉजिटिव। -3 से 0 सेकेंड इंटरवल, दिस इज फर्स्ट इंटरवल, इसमें होगा ये नेगेटिव, और थर्ड इंटरवल 0 से ∞। बात समझ में आ रही है नहीं? तो ये इक्वलिटी हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 कौन कौन से इंटरवल में बेटा? फर्स्ट में और थर्ड में। -3 से 0 तो नेगेटिव है, तो x की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, x की वैल्यू -∞ से -3, और यहाँ इक्वल टू 0 है, तो यहाँ आएगा क्लोज इंटरवल यूनियन 0 से इनफाइनाइट। ये बताओ बात समझ में आ रही है भाई? इसे तो मैं हटा देता हूं, इसका तो कोई लिखने का लॉजिक नहीं है ना। क्रिटिकल पॉइंट तो आप निकाल सकते हो, यानी जीरोस को ही क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। जीरोस बोल देते हैं, रूट बोल देते हैं क्रिटिकल पॉइंट को।
ठीक है, तो देखो एक तो ये आ गया। अब मेरे को इसे भी सॉल्व करना है और दोनों में इंटरसेक्शन लेना है। तो x+2 और x+1 लेस देन एंड इक्वल टू 0, x+1 लेस देन एंड इक्वल टू 0। तो मेरे को आप इसके क्रिटिकल पॉइंट बता सकते हो दिशा क्या क्या आएंगे बेटा? नहीं आया समझ में? अरे x+2 को 0 रखो तो x बराबर -2 आ जाएगा और x+1 को 0 रखो तो -1 आ जाएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या गए? -2 और -1। ये समझ में नहीं आ रही छोटी सी बात? सही है? हाँ, अब इसमें फिर से 3 इंटरवल बनेंगे, वही ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। अरे x एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव होता है, x एक्सिस के नीचे नेगेटिव। अब ये बताओ लेस देन 0 है ये, तो लेस देन 0 यानी कि इसे हमें नेगेटिव दिखाना है। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक लिखूंगा बताओ? अरे 3 इंटरवल होंगे ना बेटा इसमें, फर्स्ट सेकंड माइनस इनफिनिटी से -1 से इनफिनिटी। नहीं, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर जो ये ऐसे होता ग्रेटर देन 0 तो -इनफिनिटी से -2 और -1 से इनफिनिटी होता। अभी तो लेस देन एंड इक्वल टू 0 है यानी कि नेगेटिव। यानी ये नेगेटिव कब है? ये नेगेटिव -2 से -1 के बीच में है। नहीं आ रही बात समझ में इतनी सी? समझे बात नहीं दिशा? हाँ, अभी तक आपको समझ में आई नहीं ज्यादा बात, मतलब कहने का ये देखो इसमें क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या थे? एक तो 0 और एक -3। तो -3 तो इधर आता, 0 इधर, तो फिर से 3 इंटरवल बनेंगे, एक ये इंटरवल, एक ये। अब ये ग्रेटर देन 0 यानी कि इस इनइक्वालिटी को 0 से बड़ा करना है यानी पॉजिटिव करना है। तो पॉजिटिव कहां से कहां तक है? -इनफिनिटी से -3 और 0 से इनफिनिटी। क्लियर है क्या बात? यस सर। हाँ, करो कॉपी यहां तक और फिर आगे मैं बताता हूं इसे। ठीक है, ये है। अब देखो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था x की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, जिसके लिए ये सेक इनवर्स दिस वैल्यूड हो यानी डिफाइन हो। तो इसके अंदर जो होता है सेक इनवर्स x के अंदर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो फिर हमने इनइक्वालिटी सॉल्व करी, तो ये अलग हो गया, एक अलग पोर्शन हो गया। तो यानी कि हमें x की इसमें से कुछ वैल्यूज निकलेंगी, इस इनइक्वालिटी से x की वैल्यू कुछ निकलेगी, इससे कुछ निकलेगी। तो इस वाली इनइक्वालिटी से x की वैल्यू कहां से कहां तक आई? इस वाली इनइक्वालिटी से अकॉर्डिंग टू दिस इनइक्वालिटी x की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए भाई? -3, माइनस इंफिनिटी से -3 और 0 से इंफिनिटी। यानी कि ये माइनस इंफिनिटी से इधर और 0 से इंफिनिटी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस इनइक्वालिटी। और जब हमने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करा तो इसके हिसाब से वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए? इसके हिसाब से -2 और -1 के बीच में वैल्यू होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है नहीं? तो दोनों में जो कॉमन है, जो दोनों सेटिस्फाई करे, ये भी सेटिस्फाई करे और ये भी सेटिस्फाई करे, दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है भाई? दोनों में कॉमन आ रहा है ये पोर्शन
कि x की वैल्यू 0 और -1 के बीच में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर जो x की वैल्यू मान लिया -5 हो गई तो x की वैल्यू -5 इस इनइक्वालिटी को तो सेटिस्फाई कर जाएगी, लेकिन इसमें -5 नहीं सेटिस्फाई करेगी। इसलिए हम दोनों में क्या लेते हैं? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में दोनों के सॉल्यूशन में हमारे पास कॉमन आ रहा। मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए इंटरसेक्शन का मतलब क्या। करो कॉपी। हाँ सही है ना? तो इस तरीके से अपने को करना है। एक मिनट और मैं सवाल देख लेता हूं। जैसे कि सेकंड वर्स एक्स का एक क्वेश्चन और करते हैं, है ना? ये देखिए सेकंड वर्स एक्स है y इक्वल टू सेकंड वर्स एक्स, और यहां पे दे दिया है आपको cos x, अंदर फाइंड x। हाँ भाई, x की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए ये ग्राफ है ना वैलिड हो। हाँ भाई देखो सेकंड वर्स एक्स यदि लिखा हो तो x की वैल्यू क्या होती है भाई? यहाँ पे x की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन माइनस, ये मतलब होता है। सही है? तो इसके अंदर सेकंड वर्स x के अंदर क्या लिखा हुआ है? cos x। तो यानी कि cos x की वैल्यू 1 से बड़ी और -1 से 1 होनी चाहिए। तो ये देखो अब दो इनइक्वालिटी बन जाएंगी। 1 इज ग्रेटर देन cos x इज लेस देन माइनस। अब इसमें मेरे को x की वैल्यू बताओ जो इसे सेटिस्फाई करे। x की वो वैल्यू बताओ, x की वो वैल्यूज जिसके लिए cos x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 हो। cos x का ग्राफ जानते हो आप? y इक्वल टू cos x का ग्राफ कहां से कहां तक बनता है भाई? cos x का ग्राफ, cos x का ग्राफ -1 से 1 के बीच में बनता है। -1 से 1 के बीच में बनता है y इक्वल टू cos x। तो आप मेरे को बताओ कि cos x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। क्या कभी cos x 1 से बड़ा हो सकता है? x की वैल्यू के लिए, x की -इंफिनिटी से इंफिनिटी की वैल्यू के लिए cos x की वैल्यू कभी 1 से बड़ी हो सकती है? नहीं। x 1 से बड़ा तो नहीं हो सकता, लेकिन cos x 1 से बड़ा तो नहीं हो सकता, लेकिन cos x 1 के इक्वल जरूर हो सकता है। आई बात समझ में? cos x 1 के इक्वल जरूर हो सकता है। इसी प्रकार से इसमें यदि आप देखोगे तो cos x लेस देन -1 कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन ये -1 के इक्वल जरूर हो सकता है। समझ में आई बात? तो x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू 0 के लिए 1 हो जाएगा, 1 के लिए -1, पाई के लिए -1, 2 पाई के लिए 1, इधर भी -पाई -2 पाई। तो यदि आप दोनों को मिलाओगे इंटरसेक्शन तो x की वैल्यू जो होगी वो n पाई होगी। n पाई मतलब x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है भाई? 0, -पाई, +पाई, -2 पाई, +2 पाई। शॉर्ट में लिखेंगे x belongs to n पाई, n belongs to इंटीजर। क्लियर है क्या बात? तो x की वैल्यू क्या होगी? x belongs to n पाई
n belongs to integer। दिशा ज्यादा टफ तो नहीं हो रहा बेटा ये? नो सर। हाँ कॉपी करो, देखो पढ़ना तो होता ही है अपने को ये सब, है ना। थोड़ा सा आपका डोमेन इमेज वाला सेक्शन कमजोर हो सकता है, आप इसे यहाँ पे कर लो, है ना। बाकी हम जब फंक्शन पढ़ेंगे ना तब अलग से समझाते हैं इसे, है ना। ठीक है, तो ये बात, तो एक मिनट मैं एक आध सवाल और करा देता हूं आपको इसमें। हाँ भाई, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करें हम, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर याद होगा आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यदि याद है आपको, मैं लिखा देता हूं फिर से आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, है ना, रफ में लिख लेना आप। मैंने बताया था y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, है ना। क्या होता है भाई, मैं ग्राफ से समझा देता हूं, ऐसे करके ग्राफ बनता है, सही है, ऐसे होता है ना। ये तो 1 2 3 -1 -2 लाइक दिस। सो दिस इज y एंड दिस इज x। क्लियर है क्या बात? ऐसे करके ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है। तो आपको ये बताना है कि इफ एग्जांपल दे देता हूं मैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखा हो, देन x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बताओ? x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? यहां पे क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सही है भाई। तो क्या होना चाहिए, साइन इनवर्स x के अंदर जो लिखा है, साइन इनवर्स x के अंदर जो लिखा है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 1, यानी कि मोड हटाएंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए। नहीं आ रही बात समझ में? अच्छा मेरे को ये देख करके बता दो, -1 से बड़ा और 1 से छोटा के लिए x की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए? x की वैल्यू अगर जो मान लिया 2.5 है, बताओ तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, ये है ना 1 और -1, है ना। तो यदि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर x को -1 और 1 के बीच में रखना है, -1 और 1 के बीच में रखना है, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी बताओ बेटा? x की वैल्यू -1 से लेके 2 तक हो जाएगी, और इसे जो सेटिस्फाई करेगा, -1 से 1 के बीच में रखना है तो x की वैल्यू -1 से लेके 2 ओपन इंटरवल, -1 से लेके 2 पे क्या आएगा, ओपन इंटरवल। ये आंसर है इसका। क्लियर है क्या बात? दिशा बेटा यस सर। हाँ
इसी तरीके से और भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल इफ y इज इक्वल टू sin इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x माइनस 3, x निकालना है आप, और ये क्या है आपका दिस फंक्शन इज, ऐसे लिख देते हैं, नहीं तो ब्रैकेट सा लगता है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये है। हाँ भाई बताओ जरा, जब कॉपी कर लो तो बोल देना आंसर। ठीक है भाई, ये बात। तो आप देखो, अगर जो इसे हमें सेटिस्फाई कराना है तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है इसके अंदर 2x माइनस 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये कहां से कहां तक होना चाहिए, 1 से लेके -1 से बड़ा और 1 के बीच में होना चाहिए। तो फिर से है ना, तो यदि आप ये लिखोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो x की वैल्यू -1 और 2 के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 2x माइनस 3 की वैल्यू -1 से तो बड़ी होनी चाहिए, है ना, और लेस देन 2 होना चाहिए। बात समझ में आई नहीं? अरे इसमें ऐसे भी लिख सकते थे, x की वैल्यू -1 से बड़ी और लेस देन 2। देखो ध्यान से, यहां ओपन इंटरवल है क्योंकि 2 इंक्लूड नहीं है, 2 के बराबर नहीं है, तो ऐसे हमने इसे कर दिया बस। -1 और 2 के बीच में होना चाहिए, तभी ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहेगी। तो इसे थोड़ा सिंपलीफाई कर लूंगा मैं इधर, तो इधर जाएगा 3 - 1 2x, इधर जाएगा 2 + 3, तो ये जाएगा 2 इज लेस देन x। अच्छा यहाँ पे तो इक्वल नहीं है, ये हो जाएगा 5। आई बात समझ में? तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 5/2, तो x की वैल्यू क्या होगी बेटा, 1 से लेके 5/2, ये होगी। मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए।